Hello, friends. Happy Choti Deepavali to all and happy Deepavali in advance. Guys, माउंट्स डिस्कशन की सीरीज़ में आज हम सन माउंट की चर्चा करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मैं आपको माउंट्स के इंट्रोडक्टरी वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उससे पहले देख लें। अदर देन दैट गाइस, सन के साथ मतलब जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ उस वीडियो में मैंने सन के साथ रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन चीज़ों के अलावा हम वीट को भी सन के साथ रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी रिंग फिंगर के रूट पे हमारे पाम में सन माउंट होता है। माउंट्स 3 तरह के हो सकते हैं और कैसे उसके सेंटर को देखना है या माउंट शिफ्टेड तो नहीं, ये सारी बातें मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ। सेंटर से रिलेटेड नॉलेज जो है वो तो मैंने जस्ट लास्ट मेरा जो वीडियो है उसी में बताया है, जिसका टाइटल एरियाज़ ऑफ माउंट्स है। मैं इन दोनों वीडियोस जिनकी अभी मैंने चर्चा की यहाँ पे, इन वीडियोस का जो लिंक है उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा कर के पहले उन्हें देख लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम सन माउंट की बात करें गाइस, किसी के पाम पे प्रोमिनेंट हो और पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहा हो तो ऐसे नेटिव हेल्दी होते हैं, स्पोर्टी नेचर्ड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, नॉर्म्स को मान कर उनको फॉलो करने वाले होते हैं, सभी रिलीजन्स में वो इक्वल फेथ रखते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक्सट्रोवर्ट होती है, इस कारण इनके फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को पोजेस करते हैं, शो ऑफ में बिलीव करते हैं, खुद को इस कारण ये अच्छे क्लोथ्स से सजा धजा कर पेश करते हैं, स्टूडियस होते हैं, टारगेट्स एंड सक्सेस को अचीव करने के इजी वेज ढूंढते हैं, रिच होते हैं। जहाँ तक इनके मैरिड लाइफ की बात करें तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनका जो ब्यूटी लवर नेचर होता है ना और लीडरशिप क्वालिटी जो इनकी होती है, इस कारण ये इनका नेचर इनको अलाउ नहीं करता कि ये सामने वाले के इमोशंस को समझें। अपने पार्टनर से इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो फुलफ़िल होना इजी नहीं होता, एंड द रिज़ल्ट इज़ इस मामले में ये दुखी ही होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जब मैं प्लैनेट या माउंट के पॉजिटिव होने की बात कह रही हूँ तो इसका पता आप कैसे लगाओगे कि प्लैनेट किसी को पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहा है तो कितना पॉजिटिव, नेगेटिव दे रहा है तो कितना नेगेटिव। इसके लिए हमें माउंट पे बनने वाले चिन्हों को देखना होता है, जिसके बारे में हम अपने फर्दर वीडियोस में जानेंगे। सन लाइन, इसकी भी चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। या माउंट, सन लाइन या माउंट पे कोई और लाइंस तो कंजंक्ट नहीं हो रही, इसे देखना भी ज़रूरी होता है। माउंट का झुकाव किसी और प्लैनेट
के एरिया की तरफ तो नहीं है। अगर है तो जिस प्लैनेट या के एरिया या माउंट के तरफ झुकाव हो रहा है, जिस पर्टिकुलर माउंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम सन माउंट की बात कर रहे हैं, तो जिस ओर उसका झुकाव हो रहा है वो माउंट या वो प्लैनेट हमें किस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है, ये देखना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखकर एक कंक्लूज़न पे पहुंचना होता है, क्योंकि इसे जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे सूर्य के इफ़ेक्ट से नेटिव अथॉरिटेटिव हो तो होगा, लेकिन किस सराउंडिंग में? अपनी फैमिली में, कम्युनिटी में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, किसी बिजनेस या आर्ट फील्ड में, ये डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट्स की तरफ उसके झुकाव या प्रभाव पे। ऐसे ही क्योंकि हमारी रिंग फिंगर सन माउंट से जुड़ी है, तो ये माउंट के इफ़ेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करती है ना। तो माउंट अगर आप ऐसे मानो कि पावर हाउस है, तो उससे जुड़ी फिंगर वायर्स या कनेक्शन लाइंस हैं। मीन्स अगर सन माउंट से रिंग फिंगर जुड़ा हुआ है, तो सन माउंट अगर पावर हाउस है तो हमारा रिंग फिंगर वहाँ कनेक्शन लाइन है। ओके, तो अगर रिंग फिंगर हार्ड हो, मीन्स उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, तो इससे सन के से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। नेटिव ज़िद्दी होगा, प्राउड होगा, इससे उसके वर्क एफिशिएंसी में भी कमी आएगी और लाइफ में आने वाले सक्सेस पे तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होना ही है। एक बात और गाइस, माउंट डेवलप्ड हो, फ्लैट हो, दबा हो, या और सभी कॉम्बिनेशन के साथ वो पॉजिटिव, नेगेटिव या सो रिज़ल्ट दे रहा हो, इन सारी बातों के इंक्लूसिव इफ़ेक्ट को ही प्रोमिनेंट फ्लैट या दबा हुआ माउंट इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड फॉर्म में डिनोट करता है। मीन्स माउंट कैसा है और ओवरऑल सारी बातों को कंक्लूड करके जिस फाइनल रिज़ल्ट पे हम आते हैं, उस रिज़ल्ट को ही जिस टाइप का माउंट है आपका, मजबूत, सो या दबा हुआ, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको दर्शाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेल डेवलप्ड सन माउंट वाले अपने आसपास के लोगों, क्लोज लोगों का भी हित ही सोचते हैं। हावेवर, ओवर डेवलप्ड सन माउंट अगर हो तो नेटिव शो ऑफ करने वाला, उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो खुद पे होते हैं, विवेक शून्य होकर अपनी इच्छाओं के मृगजाल में फंसकर वो अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ कोई भी ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाता। जबकि when sun mount is in a underdeveloped position, देन नेटिव में शो ऑफ की टेंडेंसी नहीं होती, वो सिंपली एक रूटीन्ड लाइफ को फॉलो करता है, अचीवमेंट्स और अर्निंग्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में लाइफ स्पेंड कर लेता है।
फ्लैट सन माउंट वाले बैलेंस्ड होते हैं, मेंटली भी इमोशनली भी। ये वाइज, स्टूडियस, एजुकेटेड और बैलेंस्ड कैरेक्टर्ड होते हैं। बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। इनके लाइफ में कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही ये जीते हैं। तो ये था गाइज़ हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि अगर कोई माउंट या इसकी लाइन का रिलेशन किसी तरह से किसी दूसरे माउंट या लाइन से होता है, या माउंट पे कोई चिन्ह बना होता है, तो उसके फाइनल इफ़ेक्ट को कैसे कंक्लूड करते हैं। यहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया कि जैसे सन माउंट डेवलप्ड हो, ओवर डेवलप्ड हो, फ्लैट हो, अंडर डेवलप्ड हो, तो कैसे कैसे रिज़ल्ट डिफ़र करता है। ओके, तो सारी बातों को देखते हुए जैसे हम एक फाइनल रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं गाइस, इस कंक्लूज़न को ही प्रोमिनेंट, फ्लैट या दबा हुआ माउंट एज पर इट्स कैपेबिलिटी दर्शाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में, और टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।